मैं हूं चंद्रप्रकाश शर्मा। आप देख रहे हैं चैनल लर्न विद सीपीएस। छोटी संख्याओं के भाग करना भाग के पार्ट 1 में समझाया जा चुका है। आज भाग के पार्ट 2 में बड़ी संख्याओं के भाग करना, जिनमें भाग टूटने की शून्य सहित भाग के इबारती प्रश्नों को समझना और उसको हल करना समझाया जाएगा। जब अधिक वस्तुओं की संख्या, मात्रा, मान या मूल्य दिया हुआ हो और एक वस्तु का मान, संख्या, मात्रा या मूल्य ज्ञात करना हो, तब भाग लगाया जाता है। 560 भाग 16, यानी 560 में 16 का भाग लगाना है। 16 का भाग लगाना है 560 में। भाग लगाने के लिए पहाड़े या टेबल याद होना जरूरी है। 16 का पहाड़ा बोलेंगे शुरू की 2 अंकों की संख्या, यानी 56 तक। 56 से अधिक नहीं होना चाहिए, 56 से निकटतम कम संख्या होनी चाहिए। 16 एकम 16, 16 दूनी 32, 16 ती 48। 3 बार में 16 ती 48 आए। 56 के नीचे 48 लिखेंगे, इनको घटाएंगे। 6 में से 8 कम नहीं हो सकते। 5 में से एक हासिल लेकर इसके पास में लगाएंगे तो 6 की जगह 16 हो जाएंगे। 16 में से 8 कम करेंगे तो 8 बच गए। 5 में से एक हासिल इधर जाने से कम हो गया तो 4 ही रह गए। 4 में से 4 कम हुए तो 0। अब इस 8 के पास में 56 के आगे वाला अंक 0 यहां नीचे उतारेंगे तो ये हो गए 80। इस शून्य का कोई महत्व नहीं है। 80 में भाग लगाना है 16 का, तो 16 का पहाड़ा बोलेंगे तो 5 बार में 16 पंजे 80 आ गए। इसमें शेष कुछ नहीं रहा। इसको शून्य भी लिख सकते हैं या क्रॉस लगा सकते हैं। 9580 में 17 का भाग लगाना है। अब 17 का पहाड़ा बोलना है 95 तक। यदि 17 के पहाड़े में 95 नहीं आए तो इससे छोटी संख्या जो भी है वहां तक बोलना है। 17 पंजे 85। अब इनको घटाएंगे। 5 में से 5 कम हुए तो 0। 9 में से 8 कम हुए तो 1। अब 95 में भाग लग चुका। 95 के अगला अंक 8 को हम नीचे उतारेंगे, 108 हो गए। अब 108 में 17 का भाग लगाना है। अब 17 का पहाड़ा 6 बार बोलने में 17 छक्की 102। 6 बार में 102 आएंगे, जो 108 से छोटी निकटतम संख्या है। 8 में से 2 कम करे 6। 0 में से कम हुई तो 0, 1 में से कम हुआ तो 1। इन दोनों जीरों का कोई मतलब नहीं है। अब 8 में तो भाग लगाया जा चुका है, यहाँ 8 उतर गए। 8 के अगला अंक 0 अब यहाँ उतारा जाएगा 6 के पास में, तो ये 60 हो गए। अब 17 का पहाड़ा बोलना है 60 या 60 से छोटी संख्या तक। तो 17 तिये 51। 3 बार में 17 तिये 51 आ गए। अब इनको घटाना है। 0 में से 1 कम नहीं होगा। 6 में से 1 हासिल लेके लगाएंगे तो 10। 10 में से 1 कम हुए तो 9 बच गए। अब 6 में 1 कम हो गया तो यहाँ 5 ही रह गए। 5 में से 5 कम हुए तो 0। तो ये 9 शेष फल है। 9 शेष बच गए। 7752 में 19 का भाग लगाना है। उन्नीस का पहाड़ा बोलेंगे 77 तक। 77 या 77 से निकटतम छोटी संख्या है। तो 19 का पहाड़ा बोलने पर 4 बार में 19 चौके 76। 4 बार बोलने पर 76 आए। घटाने पर 7 में से 6 कम करेंगे तो 1 बच गया, और इस 7 में से 7 गए तो 0। इस 0 का कोई मतलब नहीं है, यानी 1 बचा हुआ है। अब हम 77 के अगला अंक 5 को यहाँ उतारेंगे
1 के पास 15 हो गई। अब भी भाग नहीं जा रहा तो भाग टूटने की 0 लिखी जाएगी। जब ऊपर से एक संख्या उतार लें फिर भी भाग नहीं गया तो भाग टूटने की 0 लिखकर फिर अगला अंक नीचे उतार लेते हैं 2। अब 152 में 19 का भाग लेना है तो 19 का पहाड़ा बोलना है 152 तक। तो 8 बार में आ जाएंगे 19 8 152, शेष कुछ नहीं है और भागफल है 408। 2653 में 25 का भाग लगाना है। पच्चीस का पहाड़ा बोलेंगे 26 तक ही बोलना है तो एक ही बार बोला जाएगा 25 एकम 25, क्यों 2 बार बोलते हैं तो संख्या 26 से ज़्यादा हो जाए। अब घटाने पर 6 में से 5 कम हुए तो 1 बच गया, 2 में से 2 कम हुए तो 0। अब 26 के अगला अंक 5 को हम नीचे उतारेंगे यहाँ 15। अब भी 25 का भाग नहीं जा रहा है तो एक संख्या उतरने के बाद भी भाग नहीं गया तो यहाँ भाग टूटने की 0 लिख दी जाएगी और उसके बाद दूसरा अंक भी उतार लिया जाएगा 3। अब 25 का भाड़ा बोलेंगे 153 तक तो 6 बार में 25 छक्के 150, घटाने पर 3 में से 0 गई तो 3 बच गए, 5 में से 5 गया तो 0 और 1 में से 1 गया तो भी 0। ये 3 शेष फल है। भाग दीजिए 900 में 15 का भाग लगाना है 900 में। 15 का पहाड़ा बोलना है 9 और 1 0 यानी 90 तक। इन दो ही अंकों की जो संख्या बनती है 90, यहीं तक बोलना है पहाड़ा। तो 15 का पहाड़ा 6 बार बोलने पर 90 आ गई, 15 छक्की 90। इनको घटाने पर 0 में से 0 कम किए तो 0, 9 में से 9 कम किए तो 0। जब घटाने पर 0 के अलावा अन्य कोई अंक नहीं बचे और भाज्य संख्या में कोई 0 बची हुई है तो उसको यहाँ उतारने के साथ या यहाँ उतारे बिना भी सीधे हम भागफल में लिख सकते हैं। 0 को नीचे उतार लिया तब भी भाग नहीं गया और भाग नहीं जाने पर भाग टूटने की 0 लगा दी जाती है। 63,147 में 21 का भाग लगाना है। 63,147, 21 का पहाड़ा बोलेंगे 63 तक तो 3 बार में 21 दिए 63 आ गए। घटाने पर 3 में से 3 कम हुए तो 0 और 6 में से 6 कम हुए तो भी 0, कुछ नहीं बचा। अब 63 के अगला अंक 1 को हम नीचे उतारेंगे यहाँ, लेकिन 1 को उतारने के बाद भी भाग नहीं गया तो भाग टूटने की 0। अब 1 के अगला अंक 4 को नीचे उतारेंगे, अब भी भाग नहीं गया तो भाग टूटने की 0। फिर तीसरा अंक 7 को उतारेंगे, 147 हो गए। अब 21 का पहाड़ा बोलेंगे 147 तक, 7 बार में 147, 21 7 147, घटाने पर 0 0 बच गई, शेष फल है 0। 81 में 4 का भाग लगाना है। 4 का भाग 8 में लगाएंगे तो 8 में भाग लगाने पर 2 बार में 4 दूनी 8 आ गए, घटाने पर 0। अब 1 को जब नीचे उतारेंगे तो इसको ऐसे कैसे नहीं छोड़ना है, 1 को उतारने के बाद भी भाग नहीं गया तो यहाँ भाग टूटने की 0 लिखी जाएगी। ये एक शेष है, लेकिन इस भाग टूटने की 0 को जरूर लिखना चाहिए वरना तो प्रश्न का उत्तर ही गलत हो जाता है। तेजवीर ने 18 दरी पट्टियां 2,970 रुपये में खरीदी, तो बताइए एक दरी पट्टी का मूल्य कितना है। अधिक वस्तुओं का मूल्य दिया हुआ हो प्रश्न में और एक वस्तु का मूल्य ज्ञात करना हो तो हमेशा भाग होता है, इसमें भी वैसा ही है। 18 दरी पट्टियों का मूल्य दिया हुआ है 2,970 रुपये
और एक दरी पट्टी का मूल्य ज्ञात करना है। 18 दरी पट्टियों का मूल्य 2,970 रुपये। एक दरी पट्टी का मूल्य 2,970 बटे 18। 2,970 में 18 का भाग लगाना है। 18 का पहाड़ा बोलना है 29 तक। 18 एकम 18, 18 दूनी 36, तो ज़्यादा बड़ी संख्या हो गई, इसलिए हम एक ही बार पहाड़ा बोलेंगे 18 एकम 18। अब घटाएंगे, 9 में से 8 कम हुए तो 1 और 2 में से 1 कम हुआ तो 1, 11 बच गए। अब 29 से अगला अंक यानी 7 को हम नीचे उतारेंगे, 117 हो गई। अब 18 का पहाड़ा बोलना है 117 या उससे निकटतम छोटी संख्या तक। तो 18 छक्के 108, 18 छक्के 108 माइनस करेंगे, 7 में से 8 कम नहीं होता, तो 1 से उधार लेके यहाँ से लेके लगाने पर 17 हो जाएंगे, और 17 में से 8 कम करेंगे तो 9 बच गए। इस 1 में से 1 कम हो गया तो यहाँ 0 रह गई। अब 0 में से 0 कम किया तो 0, और 1 में से 1 कम किया तो भी 0, यानी ये 9 रह गए। अब 7 से अगला अंक 0 को नीचे उतारेंगे 9 के पास में, 90 हो गए। अब 18 का पहाड़ा बोलेंगे 90 या 90 से छोटी संख्या तक, लेकिन 18 के पहाड़े में 90 आते हैं 5 बार में, तो 18 पंजे 90। जितनी बार पहाड़ा बोला जाता है वो संख्या भागफल में लिखी जाती है। 90 में से 90 कम करेंगे तो 0, शेषफल कुछ नहीं है। 165 रुपये ये एक दरी पट्टी का मूल्य है। एक दरी पट्टी का मूल्य 165 रुपये है। नया के पास 500 रुपये है। यदि एक कॉपी का मूल्य 40 रुपये हो तो वह कितनी कॉपियां खरीद सकती है और उसके पास कितने रुपए शेष बचेंगे। 500 रुपये है, उनसे उसको कॉपियां खरीदनी है। एक कॉपी का मूल्य है 40 रुपये, नया के पास है 500 रुपये, एक कॉपी का मूल्य 40 रुपये, तो कॉपियां खरीदी जा सकेगी। 500 में 40 का भाग लगाना। प्रश्नों की भाषा समझकर समझना पड़ता है कि उसको गुणा करना है कि भाग करना है। 500 रुपये में 40 रुपये का भाग लगाएंगे, तब ये पता चलेगा कि कितनी कॉपियां खरीदी जा सकती है और कितने रुपए शेष बचेंगे। तो 40 का भाग लगाना है 500 रुपये। एक बार में 40 एकम 40, घटाएंगे तो 0 में से 0 गई तो 0, और 5 में से 4 कम हुई तो 1, 10 बच गए। अब 50 के अगला अंक ये शून्य नीचे उतारेंगे तो ये हो गए 100। अब 40 का पहाड़ा बोलेंगे 40 दूनी 80, 100 में से 80 घटाएंगे, 0 में से 0 कम करेंगे तो 0, 0 में से 8 कम नहीं तो 1 से उधार लेंगे तो 10 हो जाएंगे, 10 में से 8 कम करें तो 2। इस 1 में 1 कम हो गया तो यहाँ शून्य रहेगी 0। इस 0 को लिखें नहीं लिखें कोई फर्क नहीं पड़ता। 20 रुपये शेष बच गए और कॉपियां खरीदी जा सकी 12 कॉपियां। यानी 500 रुपये से 12 कॉपियां खरीदी गई और 20 रुपये उसके बाद शेष बच गए। आयुष के पास 800 टॉफियां हैं। इन टॉफियों को अपने 24 दोस्तों को बराबर बांटने पर प्रत्येक को कितनी टॉफियां मिलेगी और आयुष के पास कितनी टॉफियां शेष रहेगी। आयुष 800 टॉफियों को अपने 24 दोस्तों में बराबर बांटना चाहता है, तो प्रत्येक दोस्त को कितनी टॉफियां मिलेगी और बराबर बांटने के बाद कितनी टॉफियां आयुष के पास शेष रहेगी। टॉफियों की संख्या 800, दोस्तों की संख्या 24, प्रत्येक को मिलेगी 800 बटे 24, यानी 800 में 24 का भाग लगाना है। तो इसका पढ़ा बोलेंगे 8 और 0,
ये 2 अंकों की जो संख्या है 80, यहाँ तक 80 तक बोलना है। तो 24 एकम 24, 24 दूनी 48, 24 तिये 72, 3 बार में आए 72। अब इनको घटाएंगे, 0 में से 2 कम नहीं होंगे, तो 8 से 1 हासिल लेने पर 0 की जगह हो जाएंगे 10, और 10 में से 2 कम करेंगे तो 8 बच गए। अब 8 में 1 कम हो गया, 1 हासिल चले गया इधर, तो 1 कम होने से यहाँ 8 की जगह 7 ही रह गए, 7 में से 7 कम करें तो 0। अब 80 के अगला अंक यानी ये 0 नीचे उतारेंगे 8 के पास, तो ये 80 हो गए। इधर वाली 0 का कोई मतलब नहीं है। 80 में फिर 24 का भाग लगाएंगे तो 3 बार में 24 तिये 72। अब घटाएंगे तो फिर 0 में से 2 कम नहीं होंगे, 8 से 1 हासिल लेने पर 10, 10 में से 2 कम करें तो 8, 8 की जगह रह गए 7, 7 में से 7 कम करें तो 0। यानी 8 टॉफियाँ आयुष के पास शेष रह गई और 33 टॉफियाँ प्रत्येक दोस्त को मिली बराबर बांटने पर। ये एक प्रश्न है जो अलग अलग तरीके से लिखा हुआ है, इसको पढ़कर ये पता लगाना है कि इसमें गुणा हो गया भाग। एक माला में 25 फूल लगते हैं, तो ऐसी 32 मालाएं बनाने के लिए कितने फूल चाहिए? एक माला के फूलों की संख्या है 25 और 32 मालाएं बनानी है, तो 25 और 32 को गुणा करने पर कुल फूलों की संख्या ज्ञात होगी। तो ये होगा गुणा, 32 और 25 को गुणा करेंगे तब पूरे फूलों की संख्या ज्ञात होगी। अगर हमको 25 का पारा आता है तो हम एक बार में गुणा कर सकते हैं। 25 का पारा 2 बार बोलेंगे, 25 दूनी 50, 0 हासिल के 5, और 25 का पारा 3 बार बोलेंगे, 25 तिये 75 और 5 80, यानी 800 फूल चाहिए 32 मालाएं बनाने के लिए। अब इसी प्रश्न की भाषा बदली हुई है, उसको समझिए। एक माला में 25 फूल लगते हैं, 800 फूलों से कितनी मालाएं बनाई जा सकती है? यानी पूरे फूल हैं 800 और एक माला में फूल लगते हैं 25, तो कितनी मालाएं बनाई जाएगी? तो 25 का भाग 800 में लगाना पड़ेगा, तब मालाओं की संख्या ज्ञात होगी। यह प्रश्न दूसरी तरीके से लिखा हुआ है, 800 फूलों से कितनी मालाएं बनाई जा सकती है यदि एक माला में 25 फूल लगते हैं? इन दोनों का मतलब एक ही है, कुल 800 फूल हैं, एक माला में 25 फूल लगते हैं, तो 25 का 800 में भाग लगाएंगे तो मालाओं की संख्या आएगी। इसमें 25 का भाग लगाएंगे 800 में, 25 का पारा बोलेंगे 8 और 0 80 तक, तो 3 बार में आए 25 तिये 75, घटाने पर 0 में से 5 कम नहीं होंगे, तो 8 में से 1 हासिल लेंगे, 10 में से 5 कम करें तो 5, यहाँ 8 में 1 कम हो गया तो 7 रह गए, 7 में 7 कम करें तो 0। अब 80 के अगला अंक यानी ये 0 नीचे उतार लेंगे तो हो गए 50। अब 25 का भाग लगाना है 50 में, तो 2 बार में आए 25 दूनी 50, घटाएंगे तो 0। ये 32 मालाएं बनेगी। एक ही प्रश्न कई बार अलग अलग तरीकों से लिखा जाता है, तो प्रश्न को पढ़कर अच्छी तरह समझना चाहिए कि गुणा करना है या भाग करना है। ये एक जैसे दिखने वाले 2 प्रश्न हैं, लेकिन इनकी भाषा अलग अलग तरीके से लिखी हुई है, तो एक में गुणा होगा और एक में भाग। अब इनको समझना है। एक दरी पट्टी पर 4 बच्चे बैठ सकते हैं, तो 320 बच्चों के बैठने के लिए कितनी दरी पट्टियों की आवश्यकता होगी? 4 भी बच्चों की संख्या है और 320 भी बच्चों की संख्या है। 320 में 4 का भाग लगाने पर दरी पट्टियों की संख्या ज्ञात होगी। इसमें एक दरी पट्टी पर 4 बच्चे बैठ सकते हैं, तो 80 दरी पट्टियों पर कितने बच्चे बैठ सकेंगे? इसमें 4 तो बच्चों की संख्या है और 80 दरी पट्टियों की संख्या है, तो इन दोनों को गुणा करेंगे। 4 और 80 को गुणा करने पर कुल कितने बच्चे बैठ सकेंगे उनकी संख्या ज्ञात होगी। तो हम पहले ऊपर वाले में 4 बच्चे बैठ सकते हैं एक दरी पर और 320 पूरे बच्चे हैं, तो 4 का भाग लगाएंगे 320 में, 4 का भाग लगाएंगे पहले 32 में, तो 32 तक 4 का पारा बोलना है। 8 बार में आएंगे, 4 8
32। 32 में से 32 कम करेंगे, 0 0 बच गई। अब ये अगली एक जीरो बची हुई है, इसको चाहे नीचे उतारने के बाद भाग टूटने की जीरो लगाएं, या नीचे अगर जीरो के अलावा और कोई संख्या नहीं है तो हम भाज्य में बची हुई जीरो को सीधा भागफल में उतार सकते हैं। तो 80 दरी पट्टियों की आवश्यकता होगी 320 बच्चों को बैठने के लिए। एक दरी पट्टी पर 4 बच्चे बैठ सकते हैं, तो 80 दरी पट्टियों पर कितने बच्चे बैठ सकेंगे? तो इसमें 80 और 4 को गुणा करना है। 4 को 0 से गुणा किया तो 0, और 4 को 8 से गुणा किया तो 4 8 32। 320 बच्चे बैठ सकते हैं।